मैं फिर पूछ रहा हूं, यह मसला क्या सिर्फ डीएमके का है? एक गठबंधन, आप 2024 की बड़ी लड़ाई के लिए जा रहे हैं, दावा यह कि मोदी को हटा देंगे, लेकिन आप इस बयान की आलोचना तक नहीं कर पा रहे, नहीं कह पा रहे कि इंडिया गठबंधन इस बयान की आलोचना करता है। इतना ही कह देते, हम सनातन के खिलाफ नहीं है। अगर नहीं, आप अगर इसमें जाएंगे तो बीजेपी को जवाब देते नहीं बनेगा। मिजोरम और नागालैंड का बीजेपी के नेता अध्यक्ष कहें कि खूब बीफ खाओ, सस्ता बीफ देंगे, तब तो उनकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो क्या उनके लिए महंगा नहीं पड़ेगा? उस पर स्पष्टीकरण करे। यहाँ तो उदित जी आपकी पार्टी के लोग क्या कहते हैं? मतलब हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है। सतीश जारकिहोली नाम सुनते चलिए, शिवराज पाटिल गीता की तुलना जिहाद से करते हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे सूर्यकांत धस्माना, भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया। एक से बढ़कर एक बयान है। यह मुस्लिम प्रेम है क्या कि आलोचना नहीं कर पा रहे? ये आखिरी क्रॉस फिर मैं राकेश जी के पास जा रहा हूं। की तरफ से बोल रहे हो कि आप एंकर हैं कि आप? मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूं। आप तो मैं एंकर ही हूं उदित जी, आपको कोई कंफ्यूजन होगा, देश को कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता का काम पूरा कर दे रहे हो। इसमें जितना सारा पॉइंट नेगेटिव कांग्रेस के खिलाफ है, इंडिया खिलाफ है, इकट्ठा आपने कर लिया है। आपने इसी तरीके से बीजेपी वाला क्यों नहीं कर देते कि आपका, जब आपका डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी है, जब उन्होंने कहा कि राम दशरथ के औलाद नहीं थे, ऋषि श्रृंगी ऋषि के औलाद थे जो निषाद जाति के थे, ऐसे उनके भी तमाम ऐसे बयान आते हैं। तो उनको तो आपने इकट्ठा करके तो नहीं इनको सुनाया, प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता से, कि भैया आप तो हिंदुत्व का तो आपके लिए कोई मायने नहीं है, न हिंदू धर्म, वोट के लिए चाहे जो कुछ करते हो। ठीक, तो जो हिंदुत्व या इनके विचारधारा के खिलाफ बोलता है, कल अगर डीएमके इनसे हाथ मिला दे, मैं गारंटी देता हूं सब ये मुद्दा समाप्त हो जाए। चलिए अब मैं जवाब ले लेता हूं उदित जी। राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप लोग डीएमके के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? अगर ऑफर आ गया, नंबर 1 सवाल उदित राज जी का ये सवाल है। नंबर 2 डॉक्टर संजय निषाद की जो उन्होंने बात कही। नंबर 3 एआईएडीएमके की बात। अरे भाई देखिए, अजीत पवार को जेल भेज रहे थे। चलिए जवाब ले ले रहा हूं उदित जी जवाब ले लेता हूं। मोदी जी जेल भेज रहे थे और इनके साथ में आए तो मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, अब जवाब लीजिए राकेश त्रिपाठी। देखिए राकेश जी, आपने इनको भरपूर समय दिया और भरपूर समय देने के बावजूद उदित राज के मुंह से एक बार एक लाइन नहीं निकली कि जो कुछ भी स्टालिन ने कहा है वो गलत है, वो घमंडिया गठबंधन की रणनीति नहीं है। सच्चाई क्या है? राजेंद्र पाल गौतम का बयान देखिए, आम आदमी पार्टी का, जो केजरीवाल नोटों पर भगवान की फोटो छापने की वकालत कर रहे हैं, उनके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। बिहार के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस और तुलसीदास जी को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, हिंदू धर्म पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के भीतर से भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा जाता है, कैसे राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी आज मजहबी तुष्टीकरण की आड़ में कैसे हिंदुओं को अपमानित करने का एक राजनीतिक एजेंडा सेट किया है। और यह मुंबई की घमंडिया की बैठक में इन्होंने और तय किया है जोर शोर से, और इसी वजह से आज अरविंद केजरीवाल चुप है, एक लफ्ज नहीं फूटा, ममता बनर्जी चुप है, एक शब्द नहीं बोला, अखिलेश यादव जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और उदित राज भी डिबेट में बैठ करके एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये उसकी निंदा करने को तैयार नहीं। और मैं कह रहा हूं ये खतरनाक खेल है, ये देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है, ये देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, ये देश के जो सामाजिक ताना माना है उसको नष्ट करने वाला बयान है, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है, ये हेट स्पीच है। और ये हेट स्पीच का खेल उदित राज जी बुरा होता है, इससे सबको नुकसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये खेल खेलना बंद करिए, भाजपा की आलोचना जितनी करनी है करिए, जितने सवाल पूछने पूछिए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में ईर्ष्या है, नफरत है, और इसीलिए आप लगातार प्रयास करते हैं। भाजपा को गाली देने से आपके मंतव्य पूरे नहीं हो रहे थे, तो आपने जानबूझ करके सनातन पर हमला शुरू किया है, हिंदू पर हमला शुरू किया है, लेकिन देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। आपने सवाल पूछा
डीएमके से संबंध को लेकर के गारंटी के साथ कह सकता हूं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कोई राजनीतिक दल रहते हुए देश की सनातन सभ्यता पर, संस्कृति पर, संस्कारों पर प्रहार नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता है। पहले कर सकता नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग रह करके करेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी है कि हमारे साथ अगर कोई रहेगा तो वो भारतीयता के खिलाफ नहीं जा सकता है, धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता है, सनातन के खिलाफ नहीं जा सकता है। ये गारंटी है। ये उदित राज भी हमारे साथ थे। कभी इनके मुंह से फूटा हो बोल तो बताइए, कभी उदित राज ने भारत के खिलाफ बोला हो तो बताइए। जब से कांग्रेस में गए भारत के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, धर्म के खिलाफ बोलेंगे, जातीय विद्वेष फैलाएंगे, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये संस्कार कांग्रेस के हैं। ये गलती उदित राज की नहीं है, ये गलती स्टालिन की नहीं है, ये गलती इस घमंडिया गठबंधन की है जो देश को तोड़ना चाहता है, उदित जी मुस्कुरा रहे हैं, झोंकना चाहता है। राकेश त्रिपाठी आपकी बात सुनकर उदित राज मुस्कुरा रहे हैं। जल्दी बोलिए अपनी बात उदित जी। ये जो बीजेपी के साथ में है वो चाहे कुछ भी करे, हिंदू धर्म के खिलाफ बोले और गौमांस परोसने की बात करे, भारत के खिलाफ बोले, सब ठीक है। जो कांग्रेस के साथ में है वो देशभक्त भी उसको ये देशद्रोही कहेंगे। मेरे एक बात का जवाब नहीं दिया। इनका क्या नैतिक अधिकार है कांग्रेस से या टीएमसी से किसी से पूछने का? अरे इनके एलआई नहीं खंडन कर रहे हैं भाई। अरे आपका तो बोलने का अधिकार ही नहीं है राकेश जी। आपका एआईडीएम के खंडन नहीं कर रही है। पूरा एनडीए एकजुट है, पूरा एनडीए एकजुट है इस मसले पर। देश को खंडित करने का षड्यंत्र केवल घमंडिया का है। आप भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जातियों में विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप दूसरे से करा रहे हो। अरे इसका कोई नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा था उदित राज जी आपकी कि भाजपा में रहते हुए आपने भी कभी ऐसा नहीं बोला। ये कांग्रेस में जाकर होता क्या? अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूं उदित जी, मैं आता हूं राकेश त्रिपाठी, मैं आपके पास भी आता हूं। रुक जाइए, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। उदित जी 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। मैं सबसे एक टिप्पणी ले लूं। ठीक है, ठीक है। पांडे जी ने भी आपसे सवाल पूछा था कि राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए आईडीएमके के ऊपर। आप उस सवाल को टाल गए, नहीं जवाब दे रहे। मैं तो सबसे सवाल पूछता हूं उदित जी, पूरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एकजुट है। करता है। अच्छा रुक जाइए, बादल देवनाथ जी कहा दिया? रुक जाइए, बादल देवनाथ जी, ममता बनर्जी ने भी कहा कि टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, आलोचना नहीं की, निंदा नहीं की, और इसकी वजह आपके नेताओं के, कई नेताओं के बयान है। महुआ मोहित्रा कहती है मां काली मीट खाने वाली है, इस तरीके के बयान आते हैं। इसलिए एआईडीएमके न खड़ा हो, कांग्रेस और टीएमसी उदित जी रुक जाइए।